हूं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण को लेकर, अब उसके बाद जिस तरीके से जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और ये कोई ऐसे वैसे दल नहीं है, बल्कि बेहद मजबूत दल है। और प्रधानमंत्री के इस कैबिनेट में जो तीसरी कैबिनेट शुरू हुई है, तीसरी बार सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनकी इस कैबिनेट में उस पार्टी का एक मंत्री तक बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान आरक्षण के फैसले को लेकर जो है वो विरोध जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला आरक्षण को लेकर एससी एसटी के खिलाफ सुनाया है, उसके बाद चिराग पासवान बगावती तेवर दिखा रहे हैं, बगावती सुर अपना रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान भले ही एनडीए में हो, भले ही वो नीतीश कुमार के साथी हो, भले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता दिलाई हो, लेकिन जिस तरीके से अब उनकी जाति के खिलाफ ये मामला निकलकर सामने आया, ऐसे में चिराग पासवान इसके विरोध में आ गए हैं। हम आपको वो खबर भी दिखाने वाले हैं जिससे ये बताया जा रहा है, वो ट्वीट दिखाने वाले हैं जो अब ये जाहिर कर रहा है कि चिराग पासवान बगावत कर सकते हैं। और ऐसी वैसी बगावत नहीं, बल्कि इस बगावत से नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लग सकता है। तो पहले हम आपको खबर बता देते हैं और बताते हैं कि आरक्षण पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उस पर चिराग पासवान ने कैसा विरोध जताया है और वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आज तक की खबर है, लिखा है कि चिराग पासवान ने एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का किया विरोध, कहा फैसले की समीक्षा की करेंगे अपील। तो देख लीजिए किस तरीके से चिराग पासवान ने इसका विरोध किया है और ये भी कहा है कि वो इसकी समीक्षा करने के लिए इसके लिए अपील भी करेंगे। तो बड़ा दाव जो है वो चिराग पासवान ने खेल लिया है, एक बड़ा विरोध जो है वो जता दिया है। क्योंकि इस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इस क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाया गया है, आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया गया है, ऐसे में अब चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ हो गए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हो गए हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं। अंदर देख लीजिए, खबर में लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें राज्य को 15% कोटे के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर बनाए जाने की अनुमति दी गई है। चिराग ने कहा है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास इसके खिलाफ अपील करेगी। पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि वे जाति जनगणना के पक्ष में हैं, जिसके लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जोरदार मांग कर रहे हैं। हालांकि उनका यह भी मानना है कि इसके परिणामों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। चिराग ने कहा है कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से 15% एससी कोटे के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने वाले अपने हालिया फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए अपील करेगी। चिराग ने कहा कि एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एससी कोटे के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग का उत्थान नहीं होगा, जो अस्पृश्यता की प्रथा का शिकार रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि चिराग पासवान केंद्र सरकार के होते हुए, केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार होते हुए जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ हैं। राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, उसके पक्ष में भी चिराग पासवान है। सोच लीजिए, विपक्षी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी और उनके बयान पर, उनका जो मांग है उस पर चिराग पासवान सहमति जता रहे हैं, जो एक बड़ा इशारा दे रहा है कि चिराग पासवान भी अब कहीं ना कहीं बगावती सुर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब जो है वो नीतीश कुमार, एनडीए और पीएम मोदी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चिराग पासवान तो जो विपक्ष की पार्टी है यानी कि आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी, उसमें तेजस्वी यादव के बयान को भी सहमति दे रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आरक्षण के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पुनर्याचिका दाखिल करेंगे और ऐसा ही बयान चिराग पासवान ने भी दिया। पहले देख लीजिए आप तेजस्वी यादव की, हम आपको खबर दिखाते हैं। लिखा है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तेजस्वी डेट भी कर दी फिक्स। खबर में अंदर लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के एससी एसटी आरक्षण में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधित निर्णय का विरोध किया है।
कहा है कि राजद कभी भी SC ST के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं था। उन्होंने आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करने और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। वो शुक्रवार को प्रेस से बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया गया। आरक्षण संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र को दिया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। तो सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और बताया कि किस तरीके से अब केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है वो तेजस्वी यादव के साथ भी सहमति बना रहे हैं और राहुल गांधी का जो मांग है कि जाति जनगणना की जाए उसके साथ भी चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान दोनों विपक्षी पार्टी के नेताओं के पक्ष में नजर आ रहे हैं और ये पक्ष में जो नजर आ रहे हैं ये सीधा सीधा इशारा दे रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और PM मोदी NDA भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। अब आपको हम चिराग पासवान का भी वो बयान बता देते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस बिल के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल करेंगे। जागरण की खबर है, लिखा है कि आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चिराग पासवान, पुनर्विचार याचिका करेंगे दाखिल। खबर में देख लीजिए, अंदर लिखा हुआ है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को कहा है कि वंचित समाज की एकता ही हमारी शक्ति है जो आगे उनको आगे बढ़ाती है, लेकिन कई लोग इस ताकत से घबराते हैं इसलिए वो बांटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण मामले में जो फैसला दिया है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। SC ST आरक्षण के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चिराग पासवान भी तैयार हैं और तेजस्वी यादव भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं अब ये दोनों जो एक ही बात रट रहे हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अब एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, एक दूसरे के साथ आ गए हैं और अब आने वाले समय में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक साथ होने वाले हैं। चिराग पासवान NDA को धोखा देने वाले हैं, चिराग पासवान NDA का साथ छोड़ने वाले हैं। इससे NDA को तो झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार को भी तगड़ा झटका लग सकता है क्योंकि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, एक ट्वीट भी सामने आया है और इस ट्वीट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि इस जो फैसला है, इस फैसले के साथ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों नहीं है, दोनों इसके खिलाफ है और आने वाले समय में अगर ये फैसला ऐसे ही रहा, कोई बदलाव नहीं किया गया, पुनर्विचार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में तेजस्वी और चिराग एक साथ हो जाएंगे और बिहार के विधानसभा चुनाव में दोनों एक साथ लड़ भी सकते हैं चुनाव। यानी कि चिराग पासवान अपना समर्थन नीतीश कुमार से वापस ले लेंगे, NDA से वापस ले लेंगे और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो क्या ट्वीट है, किसने किया है, पहले उस पर नजर डालते हैं। तो देख लीजिए, ये जर्नलिस्ट हैं दिलीप मंडल, इन्होंने ट्वीट किया है, एक फोटो शेयर की है। फोटो में चिराग और तेजस्वी नजर आ रहे हैं। साथ ही लिखा है कि अगर SC ST बांटो और राज करो को नहीं बदला गया तो बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ साथ होंगे। चिराग जी के पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा, ये अपराज्य समीकरण होगा। लालू यादव रामविलास पासवान की जोड़ी का प्रभाव हम देख चुके हैं। तो पहले ही इन्होंने बता दिया है कि लालू यादव और रामविलास पासवान ने की जोड़ी जो है, उन्होंने क्या गदर मचाया था, किस तरीके से राजनीति में हल्ला मचा दिया था, ऐसा ही कुछ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी करने वाले हैं। क्योंकि जाति जनगणना की जो बात है उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, इस SC ST एक्ट में जो कोटा निर्धारित किया जा रहा है उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, जिससे नीतीश कुमार को भारी झटका लग सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही बिहार में काफी बदनाम हो चुके हैं। उन्होंने जनता से वादे खूब किए, इन वादों के साथ ही वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, NDA के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करवा सके। ऐसे में जनता पहले ही नाराज है और अब जिस तरीके से चिराग भी उनका साथ छोड़ देंगे, तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव जो है बेहद इंपॉर्टेंट है और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार उसके लिए इतने उतावले हुए पड़े हैं कि उन्होंने कई तरीके के मुद्दे, कई तरीके के जो है हर तरीके से उन्होंने कोशिश कर ली कि केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से मान जाए और विधानसभा चुनाव जो है बिहार में वो पहले करा ले, वक्त से पहले करा ले, नहीं तो माहौल बदल जाएगा।
और अब आप देख लीजिए माहौल बदलता हुआ भी नजर आ रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, नीतीश कुमार की नींदें उड़ने वाली हैं, टेंशन में नजर आने वाले हैं, क्या कुछ होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरी वीडियो पर, पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।